हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। फ्रेंड, अगर आप अपने सेंटर पर एपीएस का सर्विस देते हैं, यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी सर्विसेज अगर आप अपने सेंटर अपने शॉप पर प्रोवाइड कराते हैं तो आपको जो है एक गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और उस गाइडलाइन को कस्टमर्स को भी फॉलो करना होगा। आप हर एक कस्टमर को अलग अलग बता नहीं सकते। कभी कभी होता है कि आप जब पैसा निकालते हैं किसी कस्टमर का, तो पैसा तो मान लीजिए कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है, बट आपके वॉलेट में, आपके बैंक में आता नहीं है। आप जो भी एपीएस का पोर्टल यूज़ करते होंगे, वहाँ पे आपका जो वॉलेट होता है उसमें बैलेंस ऐड नहीं होता है और कस्टमर के अकाउंट से कट जाता है। तो उस केस में आपको कस्टमर को किस तरह से समझाना है, क्योंकि कस्टमर बिलीव नहीं करते, उनको कैश चाहिए होता है। अगर आप बताएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं आया है तो बोलेंगे कि भैया हमारे खाते से कट गया, तुम्हारा पैसा गया कहाँ पे। तो इसको आपको उनको समझाना होगा और आप इस जो जो नोट है, जो नोटिफिकेशन है, उसको अपने सेंटर पर लगा देंगे तो इजीली कोई भी समझ जाएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं और इसका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप उसको प्रिंट निकाल के अपने सेंटर पर लगा देना। सो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने उस पीडीएफ को ओपन कर लिया है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एपीएस गाइडलाइन नोटिफिकेशन के नाम से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि आधार एपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें। यानी इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस बताई जा रही है जिसको आपको फॉलो करना है और जो हमने बताया वही चीजें इसमें है। अब देखिए, सामान्यतः एपीएस के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि अगर आप पैसा उसे निकालते होंगे आधार कार्ड से तो बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि हमारा पेमेंट उसमें फंस जाता है, यानी कि उनके अकाउंट से डेबिट होकर हमारे वॉलेट पे शो ना करे। ऐसा बहुत कम केस होता है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है, तब देखिए वहां पे आपको क्या करना है। तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 72 घंटे में वापस हो जाता है, यानी 72 घंटे के अंदर ही जिस कस्टमर के अकाउंट से आपने पैसा निकाला था आपके वॉलेट में नहीं आएगा। अगर उसके बैलेंस से कट के आपके वॉलेट में नहीं आया है तो फिर उसी के जो है अकाउंट में पैसा रिटर्न चला जाएगा। देखिए, और देखिए इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर ये आप नोटिफिकेशन अगर दुकान में अपनी चिपका देंगे, लगा देंगे, तो वो इजीली इनको पढ़ लेंगे, उन्हें इनको फॉलो करना होगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, और रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा। जो पैसा निकालने आएगा ग्राहक, उसे अपने बैंक मैनेजर में जाकर, अपने बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को अपनी पासबुक जो है उसका फोटोकॉपी और जो आप पेमेंट निकालेंगे उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर यानी एक स्लिप निकलेगी, फेल होगा तब भी, तो उसका प्रिंट आउट आप उसको दे देंगे और इसका एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देना होगा। यानी कस्टमर जो है एक कॉपी आपको देगा और एक कॉपी जो अपने बैंक में जमा कराएगा। देखिए ये चीजें हैं, और ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से एपीएस का इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से बच जाएंगे और आपकी गलती भी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं कि नहीं हमारा पैसा कट गया, हमें पैसा दीजिए। और मान लीजिए अगर आपने डर करके उनको पैसा ददे दिया, फिर भी उनके खाते में पैसा रिटर्न चला जाएगा तो आपका वहाँ पे लॉस होने वाला है। तो ये अगर आप अपनी दुकान पे बैनर की तरह लगा देंगे, छोटा सा A4 के पेज पे निकाल के चिपका देंगे, तब भी आपको बहुत ईजिली कोई भी आएगा और पढ़ लेगा। या फिर पेमेंट फंस जाता है तब भी आप उनको दिखा सकते हैं, देखिए ये सब प्रोसेस है। आप उनको बताएंगे तो आदमी नहीं समझेगा, लेकिन इसको अगर देख लेगा, देखिए यहाँ पे एनपीसीआई, यूआईडीआई और एपीएस की तरफ से यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये बताया गया है। और होता भी है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है और आप लोग अगर यूज करते हो तो आपके लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा जो है कि पैसा अगर निकालते पैसा कट जाता है, खाते में नहीं आता है, फिर रिटर्न जो है पहले क्या था कि 5 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस जाता था, बट अभी 72 घंटे, मतलब जब भी जाए लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आएगा। वो हमेशा कस्टमर के वॉलेट में, बैंक में जो है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जहां से पैसा डेबिट हो उसी बैंक अकाउंट में आपका जो उसका पैसा चला जाएगा। तो ये चीजें आपको कस्टमर को समझानी है। और इसके साथ साथ फ्रेंड, आप अगर एपीएस का काम करते हैं तो आप अपने सेंटर में जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा निकालते हैं, उनका एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइए। किस डेट में जो है आप पैसा निकाले हैं, किस कस्टमर का निकाले, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, डेट और समय भी नोट कीजिए और वहां पर उनका सिग्नेचर भी करवाइए। अगर ऐसा आपने नहीं किया, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आया, आपने पैसा उसको निकाल के दे दिया और निकालने के बाद हमारे 10 दिन बाद वो बंदा फिर से आता है, बोलता है कि हमारे अकाउंट से पैसा निकला है बट हमें पैसा नहीं मिला है, तो आप उसको क्या दिखाएंगे। और इसके साथ साथ
आप अपने सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप हमारी दुकान पे आए थे, और अब कैमरे में जो है शो करेगा कि आपने उसको पैसा दिया है कि नहीं। तो अगर आप एक काम करते हैं फ्रेंड, तो आपको एक बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे नए भेल लिए हैं चाहे पुराने भेल लिए हैं, अगर आप ये गलती करते हैं, अगर आपके पास आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, आपने कैमरा नहीं लगवाया है, तो आप अगर एपीएस का काम कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये बातें आप ध्यान रखिए और इसके बाद ही एपीएस का काम आप कीजिए। तो ये जानकारी आपको देना था। आशा करते वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और इसको जो है आप डाउनलोड करके अपने सेंटर पर जरूर चिपका देना, A4 के पेज पर लेमिनेशन करके इजीली लगा देना। कोई भी आएगा उसको पढ़ लेगा। अगर कभी ऐसी समस्या आती है तो आप उनको ये दिखा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं। जिस प्रोसेस से बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से फोटोकॉपी और जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा उसको दे करके अपना सारा काम करवा सकते हैं। बाकी पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र रिटर्न चला जाता है।